तो आज हम जा रहे हैं, ये देखो रास्ते पे भी झरने थे, इतने प्यारे लग रहे थे। तो हम पहुंच गए नड्डी। यहाँ का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे पहना था मैंने ये प्यारा सा ड्रेस। यहाँ मैं पहन रही थी गद्दी ड्रेस, जो कांगड़ा और चंबा के लोग ज़्यादा पहनते हैं, अपर हिमाचल के लोग वो पहनते हैं। और ये बहुत प्यारा लग रहा था मुझे पहनते टाइम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घाघरा था और मैं बहुत प्यार से पहन रही थी। और कुछ नया लुक आने वाला है, तो मैं आप लोगों को अपना लुक भी दिखाऊंगी। यहाँ पे भैया मुझे पहना रहे थे, इन्होंने 100 रुपये लिए थे सिर्फ ड्रेस के, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। इस हिसाब से इन्होंने मुझे ज्वेलरी और ड्रेस पहनाए थे, और इतने अच्छे से उन्होंने मेहनत करके पहनाया था मुझे, तो मुझे अच्छा लगा। 100 रुपये देने में कोई भी वो नहीं है, क्योंकि ड्रेस भी उनका इतना सुंदर था ना। तो उसके बाद मैंने ये भैया ने मुझे बिंदी भी लगाई। बिंदी लगा के ऐसे लग रहा था कि मैं तो महारानी बन गई भाई, गद्दी ड्रेस पहन के। लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ के लोग भी जब पहनते, वहाँ की तो लड़कियाँ और सुंदर सुंदर होती है, तो वो पहनती होंगी तो और अच्छा लगता होगा। ये भैया ने मुझे जब ड्रेस पहना है ना, मतलब निकल के जो लुक आया चुन्नी डालने के बाद तब प्यारा लग रहा था। ये देखो चुन्नी डाल के ये रहा नड्डी। नड्डी का भी व्यू बहुत सुंदर था। यहाँ पे मैं लहंगे पहन के ये मटक मटक के चल रही हूँ, मैं तो महारानी बन गई। और ये यहाँ का जो मांग टीका था ना, मांग टीका भी बहुत प्यारा लगता था। और जो ज्वेलरी थी वो प्रॉपर चांदी की ज्वेलरी थी, तो उससे लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और मैं यहाँ पे दुल्हन बन रही हूँ, इतला रही हूँ कि ये देखो मेरे लहंगे में कितना ज़्यादा घेर है, कितना सुंदर लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे 2-3 वीडियोस बनवाई। उधर से मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं हाँ क्या इतना क्यों उठला रही है। फिर उसके बाद ये देखो मैं आ रही हूँ, वहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा बर्फ़ की परत पड़ी हुई है वहाँ पे, उस पे पहाड़ों पे। लेकिन वो थे बादल और बारिश का दिन था, तो इतना अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी नड्डी में जाना घूमने तो ज़रूर ये ड्रेस पहनना, क्योंकि मुझे ड्रेस पहन के तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। वहाँ पे ये देखो मैं तो घाघरा ही, मैंने वहाँ से परचेजिंग भी की थी, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बना पाई। और उसके बाद हम चल देते हैं वापस डल लेक की ओर, क्योंकि हमने नड्डी घूम लिया। उसके बाद नड्डी भी बहुत सुंदर है। फिर उसके बाद हम डल लेक आ जाते हैं। डल लेक की व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। डल लेक भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। यहाँ दावेदार का पेड़, दावेदार आई थिंक बोलते हैं इसको, क्रिसमस ट्री को, तो उसके बहुत ज़्यादा पेड़ थे, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा था, क्योंकि लंबे लंबे सीधे सीधे रथ लग रहे थे ना, तो बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद डल लेक घूमने के बाद हम चल देते हैं धर्मकोट की ओर। धर्मकोट में भी ये वाले पेड़ जो वहाँ पे थे डल लेक के पास, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट पे थी ना, तो यहाँ पे पूरे वैसे बादल दिख रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो पेड़ों में ये जो भी दिख रहा है वाइट वाइट ना, ये बादल ही है, क्योंकि ऊपर की तरफ हम बहुत ज़्यादा गए थे ट्रैक करके। और ये देखो आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ था और थक गए थे हम नीचे से आते आते ऊपर, तो ऊपर से बादल ही थे। तो ये पेड़ों के में जो बादल दिख रहे थे ना, वो बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी वहाँ पे, और व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ से। यहाँ पे ना वो झंडे लगे हुए थे, इसको आई थिंक ये लोग मतलब कोरियन लोग आई थिंक लगाते हैं, तो उन्होंने लगा रखा था यहाँ पे मैक्लोडगंज में। तो ये धर्मकोट घूमने के बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए, वीडियोस बनाए यहाँ पे। और उसके बाद हम चल देते हैं ये मंदिर। फिर मैं पहुँच जाती हूँ इंद्रनाग मंदिर, जो भोलेनाथ का मंदिर है। ये भी बहुत हाइट पे है, हम नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं। फिर उसके बाद मंदिर है, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये देखो कितने छोटे छोटे शहर दिख रहे हैं यहाँ से, और एक मंदिर दिख रहा है दूर। ये पूरा मतलब वो कैंपिंग पॉइंट है और पैराग्लाइडिंग पॉइंट भी है। ये भोलेनाथ का मंदिर से व्यू इतना अच्छा दिख रहा था इस शहर का, मैक्लोडगंज धर्मशाला का, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से। और ये देखो स्टेडियम पे दिख गया इतने दूर से, इतना प्यारा लग रहा है, क्योंकि हम ना स्टेडियम से देख रहे थे ये लोग, और हम वापस वहाँ पे जाके देख रहे हैं, तो इतना प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद हम चल देते हैं कैंपिंग की, और कैंपिंग में भी बहुत चलना था, हम बहुत ऊपर चढ़ के आए थे, तब ये कैंपिंग मुझे मिला था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो चार्जेस थे वो 1500 थे पर पर्सन, लेकिन हमें डिस्काउंट मिल गया था, 1200 पर पर्सन मिला। लेकिन जगह की मैं बात करूँ, जगह का इतना सुंदर व्यू है, बहुत प्यारा, मतलब बिल्कुल हाइट से है और धर्मशाला दिखता है पूरा यहाँ से। तो ये देखो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ कैंप में। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे भैया ने ना लिख के क्वाइट्स लगा रखा था, तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो नहीं ले पाई, तो क्योंकि शाम हो चुका था, तो शाम में ना मन नहीं कर रहा था, सिर्फ वहाँ का व्यू ही देखने का मन कर रहा था। तो ये देखो कैंप एक्सप्लोर ड्रीम डिस्कवर यहाँ पे लिखा हुआ था, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ना भैया ने रख रखा था, बहुत प्यारा लगा था। यहाँ बैठने के लिए था,
फायर के लिए था कि अपने दोस्तों के साथ गाना गाओ, मस्ती करो, अंताक्षरी खेलो और वहाँ पे चेयर पे बैठ के फायर वो करके, तो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं आप लोगों को कैंप के अंदर लेके जाती हूँ। तो ये रहा, और इतने अच्छे से डेकोरेट कर रखा था ना अंदर में, मुझे तो पहले पता नहीं था ना कि लाइटिंग कहाँ है, तो इसकी वीडियोस बहुत अच्छे से नहीं बना पाई। ये देखो, ये आप लोगों को थोड़ा सा दिखा, ये देखो, ये 3 बेड के लिए है कि आप 3 लोग रख सकते हो एक कैंप में, 2 लोग ऊपर बेड पे और 1 लोग नीचे सो सकते हो। तो ये 3 लोगों के लिए देता है, मतलब मैक्सिमम भैया बोल रहे थे 3 लोग ही रह सकते हैं। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा था। मैं आप लोग को वॉशरूम भी दिखाती हूँ, वॉशरूम भी बहुत अच्छा था कैंप के हिसाब से। मतलब ये आई थिंक ना बना हुआ रहता है, सिर्फ नीचे का बेस इन्होंने बना रखा है और बाकी कैंप लगा रखा है। तो ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे गीज़र भी था, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, एसी और फैन नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक थी। तो मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, शाम के ना 8 बज चुके हैं, फिर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइटिंग है, इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि अभी शाम ही हुई है और बज रहे थे 8। हम लोग पता है, हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैं तो टाइम देख रही थी, सच में 8 बजे। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम बादल, ऐसे लग रहा था कि हम तो बादलों पे ही आ गए, बादलों पे खड़े हैं। इतना प्यारा लग रहा था। और शाम का व्यू देखो, मतलब ऐसा दिल आ गया था, मन करता बस ये टाइम जाए ही ना, ये टाइम यहीं पे रुक जाए, मैं यहीं पे रहूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा, मतलब लाइटिंग ऐसी हो रही थी जब सनसेट हो रहा था, तब इतना सुंदर लग रहा था। और कैंप भी भैया का इतना क्लीन था, इतना अच्छा। इसका नाम है DIY कैंपिंग। तो मैं आप लोग टैग कर दूंगी, आप लोग जब भी धर्मशाला जाओ तो यहाँ कैंपिंग करने के लिए ज़रूर जाना, क्योंकि भैया भी बहुत ज़्यादा पोलाइट थे और खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। और यहाँ का व्यू तो आप लोग देख ही रहे हो। अब हो गए थे रात, सनसेट हो चुका। फिर उसके बाद हमने पहले यहाँ पे किया डांस, क्योंकि भैया ने लाइटिंग लगा रखी थी, DJ लगा रखा था वहाँ पे। तो हमने पहले आग जलाया था, उसके बाद फिर हमने डांस किया, क्योंकि आग जलाने की तो वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि सबके फ़ोन ना डिस्चार्ज हो चुके थे। तो अब हो गया है डांस खत्म, फिर हम चले थे खाने की ओर। और खाने जहाँ पे खाना था ना, वहाँ से व्यू इतना सुंदर दिख रहा था। ये देखो आप लोग, लाइटिंग दिख रही है और नीचे बैठना था, इतना अच्छा लग रहा था। उस दिन सेम डे एक बच्चे का बर्थडे था उस दिन, जो कैंपिंग करने के लिए वहाँ पे आया हुआ था। वो बच्चा इतना खुश था ना अपने बर्थडे के लिए, इतना एक्साइटेड था कि उसको देख के इतनी खुशी हो रही थी। और उसके पापा ने बोल रखा था हमें कि आप लोग प्लीज़ यहीं पे रहना है, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हमारे बच्चे का। तो हम सब वहीं पे रुक गए थे, बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर सुबह होते ही हम चल दिए यहाँ घूमने की ओर, मतलब कैंपिंग से और दूर। ये देखो रोड वहाँ दिख रहा, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि हमें डर भी लग रहा था कि कोई ले ना ले, क्योंकि हमारे लिए तो बिल्कुल नई जगह थी ना, तो हमें ऐसा डर भी लग रहा था। लेकिन हमारी गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित थी वहाँ पे, क्योंकि भैया कैंपिंग वाले भैया जो है ना, वो देखते रहते हैं आई थिंक वहाँ पे जाके कि मतलब गाड़ी है सही सलामत या नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी देखने की। और ये घाटी इतनी सुंदर थी, मतलब ऊपर की ओर हम जा रहे हो, ऊपर की ओर ना गाँव बसा हुआ है, वहाँ पे लोग अपनी गाय लेके जा रहे थे, लड़कियाँ। तो हम सोच रहे थे कि और ऊपर जाते, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हम बहुत ऊपर आ चुके थे। यहाँ से बिल्कुल शहर दिख रहा था, ये बादल, पूरे बादल है, क्योंकि हमें नहीं दिखेगा ना बादल थोड़ा सा दूर पे दिख रहा था। और ये रही मैं, और हमने यहाँ की वीडियोस बनाई, आनंद लिया, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ बैठ के देखने का मन कर रहा था। और शांति इतनी ज़्यादा थी कि मन कर रहा था बस यहीं पे बैठी रहूँ। यहाँ पे ना पानी गिरने की और सन हवा चलने की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी ना, कि ऐसे कानों में ठंडक सी आ रही थी और बहुत आनंद आ रहा था। ये देखो आप लोग, बादल, ये बादल चल रहे हैं, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि हम बादलों के पास हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज तक तो कभी नहीं देखा ना। आज तक हमेशा बस यही लग रहा था कि बादल बहुत ऊपर है, जब फ्लाइट से जाती थी तब होता था ऐसा, देखा है कि हाँ फ्लाइट के बगल में बादल, लेकिन फिर भी फ्लाइट ऊंची होती है ना, मतलब दूर होती है ना। वैसे मैंने कभी भी पहाड़ पे जाके ऐसे बादल इतने पास से नहीं देखा था। तो मेरा ओवरऑल इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। वहाँ से आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ऐसे दिल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपना दिल वहीं पे हिमाचल में ही रख के आ गई हूँ, क्योंकि आने के बाद वहाँ से ना 5-6 दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, और ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कहाँ आ गई मैं फिर से दिल्ली वापस, मुझे जाना है वापस उसी जगह पे जहाँ पे इतनी साफ़ सफाई है, इतने मज़े हैं, मुझे वहीं पर जाना है। मुझे इतनी ठंडक लग रही थी वहाँ पर, लेकिन हाँ मतलब जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम की बहुत प्रॉब्लम है, तो
पता नहीं, हमारे लिए तो पहली बार था। हम पहली बार गए थे तो हमें अच्छा लगा, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए भी हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम होती हो सोर्स ऑफ इनकम के लिए। लेकिन हाँ, बिज़नेस आप कर सकते हो, ईज़िली लोग करते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए अच्छा है। हमें तो ओवरऑल व्यू बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी धर्मशाला और मैक्लोडगंज ज़रूर जाना घूमने, और घूमने जाओगे तो DIY कैंपिंग में ज़रूर जाना कैंपिंग करने। वहाँ पे आप लोगों को बहुत प्यारा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले तो भैया बहुत अच्छे हैं वहाँ के, वो भैया बहुत ज़्यादा पोलाइट है, और खाना भी बहुत फिर हमने यहाँ छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए, वीडियोस बनाए। हाँ, वो सुबह का टाइमिंग था तो मैंने नाइट सूट ही पहना था, तो इसलिए इस पे वीडियोस बनाना पड़े, क्योंकि हम तुरंत उठ के ही चले गए थे। और यहाँ पे चाय पीने में तो बहुत मज़ा आ रहा था, इतने सुंदर व्यू देख के, क्योंकि बारिश आ गई थी। उसके बाद तुरंत ही बारिश आ गई, और बारिश का आनंद लेते हुए मैं चली अपना फ़ोन लेके बाहर, और ये गा रही हूँ मैं गाना, ये बादलों को देख के, मौसम की बारिश, ये बारिश। हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था यार, क्योंकि इन्जॉय करो ना, आप किसी से कम थोड़ी हो, तो मज़े लो। फिर उसके बाद मैंने वीडियोस बनाई, क्योंकि मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बारिश देख के ना इतना वो हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे मुझे घिन नहीं होती मैं, कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ की तो बात ही अलग है। एक तो हरियाली, पहाड़, ऊपर से ये बारिश, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मेरा फेवरेट मौसम है ये। तो ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।